नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, चलिए आज हम आपको बीए क्लास 12 का ब्लूप्रिंट समझाने वाले हैं और बहुत ही डिटेल में समझाएंगे और एक एक चीजों को सिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर पेपर का फॉर्मेट समझ जाओगे ना बेटा, तो आपकी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आप बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपके टीचर आपको क्या समझाएं, आपके टीचर ने आपको क्या बताया, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ परफेक्ट नॉलेज देना चाहता हूँ। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो को शूट करता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को यही चीज़ें सजेशन दूंगा कि आप लोग जो भी चीज़ें को करो, लेकिन उसे सेक्शन वाइज करो, स्मार्ट तरीके से करो। ठीक है, गुजरात बोर्ड ने खुद आपको पेपर पैटर्न दिया हुआ, आपको फॉर्मेट दिया हुआ, तो आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तैयारी करो ना बेटा। आपके पास, और गुजरात बोर्ड कितना अच्छा है बेटा कि आपको को पहले से पेपर पैटर्न भी बता देता है कि इसी के अनुसार मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। तो बड़ा अच्छा ही है ना बड़ा। तो कम से कम आपको तैयारी करने का मौका तो मिल रहा है, कम से कम आपको समझ में तो आ रहा है कि भाई चलो चलो फिक्स है ना कि एक इस चैप्टर में से इतना ही क्वेश्चन आने वाला है और कौन से सेक्शन में पूछेंगे वो भी आपको बता रहा है। तो और क्या चाहिए बड़ा आप लोगों को। चलिए पहले पेपर फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको सब चीजें समझाता हूँ। सेक्शन है बेटा आपका 20 नंबर का आएगा। कौन, देखो चैप्टर नंबर 1 में से आपके 3 एमसीक्यू आएंगे, 2 में से 2 आएगा, 3 में से 2 आएगा, 5 में से 1 आएगा, 6 में से 1 आएगा, 7 में से 2 आएगा, 8 में से 2 आएगा, 9 में से 2 आएगा, 10 में से 2 आएगा, 11 में से 2 आएगा, 12 में से 2 आएगा। मतलब ऑलमोस्टली सब में भी से 2-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो आप एमसीक्यू के लिए बेटा पैम्पलेट प्लस टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू कर लो। इतना कर लोगे तो आपका एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। और एमसीक्यू कंप्लीट करने के लिए आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। आप 3 दिन के अंदर बेटा ये एमसीक्यू को कंप्लीट कर लो। अब मैं बात करूँ सेक्शन बी बड़ा, तो सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 1 में से 2 आएगा, 3 में से 1 आएगा, 7 में से 1 आएगा, 9 8 में से 1 आएगा, 9 में से 1 आएगा, 10 में से 2 आएगा, 11 में से 1 आएगा, 12 में से 1 आएगा। तो आप इस तरीके से तैयारी कर लीजिए और इसके लिए बेटा टेक्स्ट बुक प्लस पैम्पलेट कर लो बेटा, आपका सेक्शन भी काम पूरा हो जाएगा। तो बेटा चैप्टर वाइज करो पर सेक्शन वाइज करो, और चैप्टर वाइज प्लस सेक्शन वाइज, इससे क्या होगा आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे। और अब बात करते हैं सेक्शन सी। 17 में से कोई भी 13 क्वेश्चन करना है, 26 नंबर का मार्क्स आता है मैडम। तो इसमें बेटा देखो चैप्टर 1 में से 2 आएगा, 2 में से 1 आएगा, 3 में से 2 आएगा, 4 में से 2 आएगा, 5 में से 2 आएगा, 6 में से 2 आएगा, 7 में से 1 आएगा, 8 में से 1 आएगा, 9 में से 1 आएगा, 10 में से 1 आएगा, 11 में से 1, 12 में से 1। तो ये चैप्टर में से आ रहा है। अब 13, कोई भी 13 करना है तो कोई भी 13 करना है, तो कोई भी 13 करने के लिए बेटा तो आप देख लो इसमें से कौन कौन सा चैप्टर आपको इजी लग रहा है और कौन सा चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है। तो जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है वो चैप्टर आप मत पढ़ो, वो ऑप्शन उसे ऑप्शन में निकाल दो, तो आपका काम हो जाएगा। और बीए में भी बेटा 5 चैप्टर अगर निकाल देते हो ना बेटा, 5 चैप्टर निकाल देते हो ना बेटा, तो भी बेटा आपके 90-95 नंबर आराम से आ जाएंगे, अगर 5 चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो भी। मैं कह रहा हूँ ना बेटा, मैं सच कह रहा हूँ बेटा, मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ बेटा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कैसे। सेक्शन डी की बात करूँ बेटा, जो 24 मार्क का आएगा। तो अब सेक्शन डी में कैसा है बेटा, सेक्शन डी में बेटा 12 नंबर 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से बेटा आपको 8 क्वेश्चन करना है कोई भी। तो 1 में से 2 आएगा, दूसरे में से 1 आएगा, चौथे में से 2 आएगा, 7 में से 8 आएगा, 8 में से 1 आएगा, 9 में से 1 आएगा, 10 में से 2 आएगा, 11 में से 1 आएगा, 12 में से 1 क्वेश्चन आएगा। और करना कोई भी 8 क्वेश्चन है। तो जो भी आपको ठीक लगेगा आप वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, जो चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है वो चैप्टर को स्किप कर दो, बात खत्म। आपका काम तो होना चाहिए बेटा, आपको आना चाहिए, बस इन शॉर्ट यही है बेटा। और सेक्शन ए के लिए बेटा फिक्स से यही चैप्टर में से आएगा, वो पक्का है बेटा, 6 में से कोई भी 4 ही क्वेश्चन करना है आपको और 20 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो तीसरा कर लो, 5वां कर लो, 6ठा कर लो, 11वां नहीं करते हो तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, 11वां मत करो। अगर आपको करना है तो 11वां कर लो, 6ठा छोड़ दो फिर, या 5वां नहीं आता, 5वां आपको इजी पड़ेगा बेटा, 6ठा पहले थोड़ा हार्ड लगेगा, पर आपको तीसरा 5वां 11वां कर लो, या तो तीसरा 5वां 6ठा कर लो, जो आपको ठीक लगे, मतलब जो आपको इजी लगता हो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लो। ये 5 मार्क के लिए बेटा, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको, ये 5 नंबर के लिए कौन कौन से सेक्शन में से आएगा, यही चैप्टर है बेटा, फिक्स है बेटा। और सेक्शन डी में बेटा फिक्स है बेटा, यही चैप्टर में से आएगा। और सेक्शन सी में फिक्स है, यही चैप्टर में से आएगा, इसके अलावा दूसरा कोई चैप्टर नहीं आएगा, कन्फर्म है, जाओ। इतना है बेटा, इस तरीके से तैयारी करोगे तो काम होगा बेटा, तैयारी नहीं करोगे तो कहां से आएगा भाई साहब। अब मैं बता रहा हूँ बेटा कौन सा चैप्टर का वेटेज ज्यादा है बेटा। तो देखो चैप्टर नंबर 1 में से 15 नंबर का आएगा, 2 में से 6 आएगा, तीसरे चैप्टर में से 12 नंबर का आएगा,
चौथा चैप्टर 10 नंबर का आएगा, पांचवा चैप्टर 15 नंबर का आएगा, छठा चैप्टर 15 नंबर का आएगा, सातवां चैप्टर 8 नंबर का आएगा, आठवां चैप्टर 8 नंबर का आएगा, नौवां चैप्टर 8 नंबर का आएगा, 10वां 12 नंबर का आएगा, 11वां 13 नंबर का आएगा, 12 8 नंबर का आएगा। तो पास होने के लिए क्या करना है और सबसे पहले कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है? देखो मैंने क्या बोला, सिर्फ इतना चैप्टर अगर आप कर लेते हो, इतना चैप्टर, तो आपके 90 मार्क्स तो ऐसे ही आ जा रहे हैं। देखो कौन कौन सा चैप्टर है, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, 10वां, 11, 9वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 चैप्टर करोगे तब जाके आपको 90 मार्क्स मिल जाएंगे बड़ा आसानी से। बड़ा आपको 100 में से 100 लाना है। बड़ा जो बच्चे को 100 में से 100 लाना है उनको तो बड़ा सभी चैप्टर करना है, सभी के सभी चैप्टर करने बड़ा। और ये उन बच्चों के लिए जो पास होना चाहते हैं और जिनको 90 प्लस मार्क्स लाना है, उन बच्चों के लिए आपको ये चैप्टर, और जो टॉपर बच्चे हैं उनको भी सबसे पहले यही चैप्टर करना है। मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, पहले आप यही चैप्टर करो, टॉपर वाले भी और जो टॉपर नहीं है उनको लिए भी, मतलब दोनों बच्चों के लिए पहले आपको यही चैप्टर करना है। क्या बोला मैंने? पहले आपको यही चैप्टर करना है बेटा, दूसरा कोई चैप्टर मत करो बेटा। पहले सबसे पहले मैं जैसा कह रहा हूं पहले वैसा ये चैप्टर आप कंप्लीट करो पहले। अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करो या मैसेज करो, मुझे बताओ कि सर ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करूं मैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आगे क्या करना है। और आप लोगों को अगर मान लो कंफ्यूजन होता है, डाउट हो रहा है कि कौन कौन सा चैप्टर करो कौन सा नहीं करो, तो बेटा मैं आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, लो ठीक है, इस मोबाइल नंबर पे बेटा मैसेज या कुछ भी करना तो बेटा मैं आपको यहाँ पर सारे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा आप लोग डाउट को क्लियर करो, समझो, समझ ठीक है, करने की कोशिश करो, आपको सब काम हो जाएगा बेटा। ठीक है, पढ़ोगे तो आएगा ना भाई, नहीं पढ़ोगे तो कहां से आएगा भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? तो तैयारी चालू कर दो बेटा, अभी से चालू कर दो, और सेक्शन वाइज पढ़ना बेटा। कैसा? सेक्शन वाइज, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं वैसा ही करो, सेक्शन वाइज तैयारी करो। सेक्शन वाइज करोगे तो तुम्हारे पास टाइम भी कम है, समय भी कम है, ठीक है, आपको ज्यादा पढ़ना है। तो आप लोग को अभी भी कह रहा हूं स्मार्ट तरीके से करोगे तो ही काम होगा। पहले आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद हम सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना है। कितने दिन आप लोग कमेंट कर बताओ, ये 7 चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करके दोगे? कितने दिन में लोगे? 7 दिन में? अगर एक दिन में एक चैप्टर कर लेते हो तो 7 दिन का टाइम दे रहा हूं, 7 दिन के अंदर आप ये कंप्लीट कर सकते हो, तो 7 दिन टाइम ले लो। और 7वें 8वें दिन के बाद मैं आपको एक एक पेपर डेली भेजूंगा, मतलब कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा, और डेली हिंदी में क्वेश्चन लिखूंगा, और डेली आपको 5 या 10 मिनट में आपको टेस्ट देने हैं, जैसे सेक्शन भी हो या एमसीक्यू हो, आपको डेली टेस्ट देकर के ग्रुप में आंसर भेजने हैं, ग्रुप में आंसर भेजने हैं। तो कितने लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं? कितने लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं? तो उतने लोग बड़ा अपना अपना नाम लिखवा देना मुझे। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, जितने लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, इको और बीए की तैयारी करना चाहते हैं, उतने लोग बड़ा मुझे नाम लिखवा दो। क्या करोगी? नाम लिखवा दो। ठीक है, आपको उसके अंदर प्रीमियम वर्जन भी मिल जाएगा बड़ा। प्रीमियम वर्जन मात्र बड़ा 5 रुपए का है। कितने रुपए का है? मात्र 5 रुपए का है। तो आप लोगों को 5 रुपए में इको और बीए की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में आपको 1 रुपए, यानी 5 दिन का आपको 5 रुपए देना है। 5 दिन का आपको 5 रुपए देना, यानी एक दिन का 1 रुपए, मतलब एक दिन तैयारी करोगे तो आपको 1 रुपया देना। सोच लीजिए, सबसे कम रेट बता रहा हूं। और पता है ये पैसे इसलिए लिए जा रहा है, अब देखो ध्यान से सुनना बड़ा। हर बच्चे कहते हैं सर हर जगह पैसे की बात करते हो, आज मैं आपको पैसे की वैल्यू बताता हूँ बड़ा। तुम सोचिए बड़ा, अगर मैं आपको हर चीजें फ्री में दूंगा ना बड़ा, तो मुझे पता है बड़ा उसकी कद्र नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। पता है जैसे ही मैं उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देता हूँ ना बड़ा, उसकी कीमत जब बढ़ जाती है ना बड़ा, तो लोग ना गंदी चीजों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे इसलिए बड़ा वहां पर मैंने क्या बोला, एक दिन का आपसे 1 रुपया, यानी एक दिन में आपको 1 रुपया भेजना है। और कितने लोग बड़ा मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी लोग अपना अपना नाम लिखवा दीजिए।
और बड़ा यहाँ पर याद रखना, मैं एक ग्रुप के अंदर बड़ा वही बच्चे जुड़े जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सच में रियल में जो पढ़ना चाहते हैं वही बच्चे जुड़ना बड़ा। तो एक दिन में बड़ा आपको 1 रुपया, यानी कि मैं 25 यानी 35 बच्चों को ही एक ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। एक ग्रुप में सिर्फ 30 बच्चों को ही ज्वाइन करना है और उसमें फालतू लोग जुड़ेंगे नहीं बेटा। उसमें मैं जिसको ऐड करूंगा वही बच्चे ऐड होंगे, मतलब जो बच्चा नाम लिखवा देगा उसी बच्चों को ऐड करेंगे। पहला तो पहला सिर्फ 30 बच्चे को ही ज्वाइन करना बेटा, ज्यादा बच्चे मत भरना, इसलिए बड़ा ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ बड़ा, अगर आपका 1 रुपए में जो आप दोगे उसमें भी अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं होती है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप अपना 1 रुपया वापस लेके चले जाना, मत पढ़ना अगर आपको समझ में ना आए तो। ठीक है, बाकी डिपेंड यू, पढ़ना अगर आपको है तो सच कह रहा हूं, जुड़ना है तो जुड़ जाओ। और बता दे रहा हूं ये बैच कब चालू होगा वो भी सुन लो बेटा, क्योंकि सारी चीज यूट्यूब पे नहीं आती है, आपको पता होना चाहिए सारे वीडियो यूट्यूब पर नहीं आते हैं। 1 रुपये वाला जो वीडियो है वो अंदर ही मिलेगा आपको बड़ा, इसलिए बड़ा जैसा कह रहा हूं वैसा आप करते जाइए। तो ये ग्रुप के अंदर ही आपको ये वीडियो डेली मिलता रहेगा, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आपको जो पढ़ाऊंगा जैसा पढ़ाऊंगा वैसा ही आपको करना है, और आपको डेली का टेस्ट देना रहेगा, जो मैं आपको दूंगा वही आपको करना रहेगा। क्लियर, समझ आ गया? तो बड़ा इस नंबर पे आप जिसको भी नाम लिखवाना है बड़ा, इस नंबर पे आपको कॉल करना है या मैसेज कर देना है कि सर मैं भी इको और बीए अकाउंट और स्टेट की तैयारी करना चाहता हूं। तो 7069128531। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बड़ा खाली एक सब्जेक्ट मेरे पास आया है, जियोग्राफी। ये जियोग्राफिक में आपकी मदद कर सकता हूँ बड़ा। तो जियोग्राफिक के लिए बड़ा मैं आप लोगों को कुछ चीजें प्रोवाइड करूंगा, तो जियोग्राफिक में भी आप लोग जुड़ सकते हो बड़ा। बाकी बड़ा और सब्जेक्ट के लिए बड़ा मेरे पास इतना चीजें अवेलेबल नहीं, पर फिर भी बड़ा अगर होगा तो मैं कर दूंगा, बाकी पॉसिबल नहीं कह सकता हूँ बड़ा कि कंफर्म होगा, लेकिन जियो के लिए बड़ा मेरे पास अवेलेबल है तो मैं जियो करवा दूंगा आपको लिए। ठीक है, चलिए। तो और धीरे धीरे मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश का भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ बड़ा। ठीक है, वो ही 1 रुपये के अंदर सब काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो ग्रुप के अंदर बड़ा पहला तो पहले 30 बच्चों को ही ऐड करूंगा बड़ा। कितने? 30 बच्चों को ही ऐड किया जाएगा बड़ा, क्योंकि ज्यादा बच्चे। और याद रखना बड़ा, इसके अंदर बड़ा आपको चैट के ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि उसमें वही बच्चे होंगे जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, जो बच्चे टॉपर की कैटेगरी में आते हैं। उन सभी बच्चों से आप डिसीजन ले सकते हो, राय ले सकते हो, आप पूछ सकते हो, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर कर सकते हो, वो सारी चीजें उसके अंदर उपलब्ध रहेगा बड़ा। ठीक है बड़ा, क्लियर हो बड़ा? तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, तैयारी चालू करना रहेगा। ठीक है, जो भी नोट्स मिलेगा उसके अंदर लोग सेंड करते रहेंगे, और सब चीजें हिंदी में करना है, कोई चीजें इंग्लिश में नहीं करेगा। हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बेच है, हिंदी मीडियम के लिए अलग बेच है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो बस अब हम इको भी की तैयारी, आप ये पेन पेंसिल निकाल लो, ये फॉर्मेट पहले लिख लो, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पहले तैयारी करते हैं, और जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाइए। ठीक है बेटा, देखते हैं फिर कैसे नहीं आता आपके मार्क्स। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। और एक चीज और बेटा बीच में बोल रहा हूं, पहली चीज बेटा, सभी बच्चे झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलने की जो आदत होती है ना, उसे छोड़ देना, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पहली चीज ये की। और दूसरी चीज, दिमाग से नेगेटिव बातें निकाल दो, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं आता है, मुझे चैप्टर समझ में नहीं आता है, मुझे ये नहीं होता है, मुझसे वो नहीं होता है, मुझसे याद नहीं होता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ये सब दिमाग से निकाल दो, सब चीजें कराऊंगी। ठीक है, लेकिन झूठ बोलना बोल दो, क्योंकि झूठ बोलते हो। और दूसरी चीज, ज्यादा तुम उतावले हो जाते हो, उतावले मत होगा। ठीक है, उतावले कोई नहीं होगा, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। चलिए ठीक है।